हरे कृष्णा, राधे राधे। और मैं वीडियो लेके आई हूँ कान्हा का सुबह का रूटीन। और बने रहना मेरी वीडियो में एंड तक। ये बाल्टी ले ली है, छोटी सी बाल्टी है मेरे कान्हा की, बहुत ही अच्छी है। इसमें डाल दिया है मैंने गंगा जल और पुष्प डाल दिए हैं। और इसमें डाला है थोड़ा सा दूध, तुलसी दल डाल के ये सब मिला के मैं इस कान्हा को स्नान कराती हूँ। ये सब चीज़ मैंने अपनी बाल्टी में डाल दी है और बाल्टी से मैं स्नान कराती हूँ। ये बाल्टी मैंने कान्हा के जी के लिए ली थी। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इससे नहलाते हुए मुझे कान्हा बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कच्चा दूध और मैंने इस बाल्टी को तैयार कर लिया है। और अब मैं कान्हा को के निकालूंगी वस्त्र। कान्हा क्योंकि मैंने आज जल्दी ही पूजा कर लेती हूँ, वैसे 5 बजे तक। आज थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ सुबह का रूटीन कान्हा को। कई बार कमेंट भी आए थे कि दीदी सुबह का रूटीन दिखाइए कान्हा का, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपना रूटीन दिखाती हूँ कान्हा का। और ये मेरे कान्हा जलपान पी के बैठे हैं और अब इनके निकाल रही हूँ वस्त्र। वस्त्र निकाल के मैं सुबह पहना दिए थे मैंने, और इनकी मालिश करके तो मैंने सुबह वस्त्र पहना दिए थे जो पहने थे पहना के। और ये हैं छोटे माधव, तो इन्हें इनके भी वस्त्र मैंने निकाल लिए हैं। अब ये बैठे हैं छोटे वाले लाला, तीनों को मैं स्नान कराऊंगी। ये अभी वो ले नहीं गई है, आ जाएगी तभी ले जाएगी। तो ये हैं गौ माता यानी कि राधा रानी, कृष्ण जी भी हैं इसमें, तो मैं इनको भी कान्हा के साथ ही नहला देती हूँ। ये ले ली है मैंने छोटी सी बाल्टी और मैं इससे अपने कान्हा को स्नान कराऊंगी। पहले जो भी स्नान कराएं पैर से स्नान कराएं, एकदम जल बच्चे का रूप है, भगवान बच्चे के रूप में है, तो बच्चे के पैर में पहले पानी डालते हैं फिर सिर पे पानी डालते हैं। तो इसीलिए भावपूर्वक भगवान की को नहलाएं। ये राधे कृष्ण को मैंने नहलाया है और भावपूर्वक अच्छे से तिलक वगैरह लगा था वो छुटाया है मैंने। और ये मेरे बड़े माधव कन्हैया नहा रहे हैं और अच्छा लग रहा है क्योंकि अब थोड़ी सी हल्की सी ठंड सी होने लगी है सुबह को, तो 5-6 बजे के बीच में तो मैं थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी कर लेती हूँ। और ये जो मैंने नहलाया हुआ पानी है तो ये थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद के रूप में ले लें। और ना तो तुलसी के पौधे को छोड़ के किसी भी गमले में इसको डाल सकते हैं। ये लेके और मैं इस कान्हा को तीनों को निकाल लेती हूँ। और बराबर में ये टॉवल मैंने बिछा रखी है, तो इस टॉवल पे कान्हा को बिठाएंगे इससे निकाल के। अब इसको इस तरीके से हमने ले लिए राधा कृष्ण और कान्हा, छोटे वाले दोनों लाला। अब इनको पोंछ के हम इनको कपड़े पहनाएंगे अच्छे से भावपूर्वक। बैठे हैं मेरे तीनों माधव। अब भाई नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रियों की सबके घर तैयारियां चल रही होंगी। मेरे घर भी थोड़ी थोड़ी मैंने तैयारियां करना चालू कर दी हैं। और नवरात्रियों में से ही बड़ी अच्छा लगता है, नवरात्रियों से कि रौनक छा जाती है बिल्कुल। दीपावली की नवरात्रि से बहुत ही अच्छा लगता है। 9 दिन माता के और व्रत रखे जाते हैं। अब की तो 10 दिन हैं माता के, 9 की जगह 10 दिन हैं पूरे माता के, तो 10 दिन व्रत रखे जाएंगे। 10वें दिन कन्या हवन होंगी। और ये मेरे कान्हा तीनों मैंने पोंछ के बिठा लिए। अब मैं इनकी करने वाली हूँ इत्र मालिश। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। पहले मैंने देसी घी से और उसे देसी घी या नारियल के तेल भी ले सकते हैं, या देसी घी है उससे भी मालिश करके तो मैंने जलपान करा के बिठा दिया था कान्हा को। तो अब मैं इत्र मालिश कर रही हूँ कान्हा की। तो इत्र मालिश मैं कर रही हूँ, तो इत्र मालिश नहाने के बाद ही मैं करती हूँ ताकि कान्हा पूरे दिन अपनी खुशबू सूंघते रहें इत्र की, क्योंकि कान्हा को इत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने
इनको लिटा के अब सब मैं इनके पूरे शरीर में इत्र मालिश कर रही हूँ, इत्र लगा रही हूँ। और लगाया मैंने बड़े काना को इत्र, सभी काना को बारी बारी से मैं इत्र लगाऊंगी और फिर इनको कपड़े पहनाऊंगी, तीनों को बारी बारी से। बैठ के लगवा रहे हैं कितने अच्छे से। और ये बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं, क्योंकि ये बाली है, पहने हुए हैं बाली, तो ये बार बार दिन में कई बार इस बाली को निकाल लेते हैं। बड़े लाला बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं। अब तीनों को मैंने कपड़े पहना रही हूँ लाला को। इसमें मैंने इत्र लगा लिया है मैंने। अब मैं कपड़े पहना रही हूँ तीनों को। बैठे हैं तीनों लाला मेरे। बहुत बार कमेंट आया था, दीदी सुबह का रूटीन दिखाइए, दीदी सुबह का रूटीन आप दिखाइए। तो मैंने सोचा चलो ये सुबह का रूटीन मैं दिखाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं किस तरीके से अपने काना की सेवा करती हूँ। ये है छोटी सी टोकरी, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं काना की और कन्हैया की, तो ये इधर उधर हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी टोकरी बना ली है। ये बांसुरी है, इसमें काना के हाथ के हैं, काना के कमर के हैं, तो सारी चीज़ें रात को निकालती हूँ, टोकरी में ही रख देती हूँ। तो इसी में से मैं निकाल के मैं काना को पहना रही हूँ। तो अब ये ले ली है बांसुरी मैंने और ये इत्र मालिश की है। अब मैं इनको बिठा दूँगी काना को, बड़े वाले काना को, ऐसे बारी बारी से तीनों को हम कपड़े पहना देंगे। वो दोनों बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं बारी बारी से तीनों को। अब ड्रेस हरे कलर की ड्रेस पहनी है माधव ने, तो ये हरे कलर की सारी ड्रेसें रखो तो माधव को जो भी पसंद आती है वही दिल में भाव दे देते हैं, यही पहनना है तो वही पहना दे। वही हमने पगड़ी लगाई है काना की। ये छोटे वाले माधव को कपड़े पहना रहे, तीनों ने बारी बारी से कपड़े पहन लिए हैं, तीनों तैयार होकर बैठ गए हैं। और ये मैंने सारी चीज़ें हटा के रख दी हैं। और इधर छोटे से पात्र में तुलसी दल रखा है, वो तो मेरे वीडियो में रखा होता है, आप सभी लोग देखते ही हैं। और ये मैंने चौकी छोटी सी ले ली है और ये दीप, आप दीप जला के काना को पूजा करेंगे। ये ले लिया है मैं अमरूद और इसमें तुलसी दल डालेंगे। फल आदि का मैं सुबह को भोग लगाती हूँ, दूध और फल का। शाम को मैं खाना का भोग लगाती हूँ काना को, सुबह को खाना का नहीं लगाती हूँ। यानी कि मेरे घर पे लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। जब से मेरे घर पे मेरे काना आए हैं तब से मेरे घर पे लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो सुबह को बहुत जल्दी होती है टिफ़िन वगैरह लगाने की, और तो मैं भूल जाती हूँ किसी टाइम टिफ़िन लगा देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये रूटीन रखा है। सुबह को फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध ये दे देती हूँ, इनका भोग लगाती हूँ मैं काना को 2 बार 3 बार। और देखो शाम को मैं अपने काना को खाना का ही भोग लगाती हूँ। और कोई भी तीज त्यौहार है या कुछ भी है तो मैं दिन में भी लगा देती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ लहसुन प्याज खाया नहीं जाता है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में टिफ़िन, तीनों लोगों को जाना होता है तो जल्दी टिफ़िन लगा देती हूँ, तो इसलिए रह जाता है। तो इसलिए मैंने ये रूटीन बना लिया है, काना को सुबह को भोग मिश्री, माखन और मेवा और फल, दूध का ही भोग मैं देती हूँ। और शाम को खाना का जो भी खाना बनता है काना को भोग लगाते हैं शाम को। ये किए हमने भावपूर्वक पूजा अपने काना की, धूप दीप दे दिया है, काना की कर रहे हैं आरती। काना की इस तरह हमने आरती, तीनों भावपूर्वक बैठे हैं काना। ये पुष्प चढ़ा दिए हमने और फल रख दिया है, दूध रख दिया है। तो ये हमने भावपूर्वक की पूजा। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि पहले जब भी मैं वीडियो डालती थी तो
मेरी वीडियो सही चल जाती थी, आप लोग सपोर्ट करते थे, पर अब नई वीडियो मेरी उस हिसाब से चलती हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। मेरा अभी मोनेटाइज चैनल नहीं हुआ है। तो ये कान्हा के जब मैं दूध पिलाती हूँ तो ये टिश्यू पेपर मैं रखती हूँ कि टिश्यू पेपर से ही अपने कान्हा को दूध पिलाती हूँ, क्योंकि ऐसे दूध पिलाओ ना तो एक आध बूंद तो उनके कपड़ों पे गिरी जाती है, तो चींटियों का वो रहता है कहीं माधव के पास चींटियाँ ना आ जाएं, इसलिए मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें एक भी बूंद दूध इधर से उधर नहीं होता है। आप चाहें तो कपड़ा भी ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें। मैं तो टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल करती हूँ, सही लगता है मुझे। थोड़ा सा लिया और साफ़ करके रख दिया। अब ये भावपूर्वक हमने की प्रार्थना, खाना को अब खिलाया फ्रूट की पूजा। सुबह मेरे 5:30 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है, क्योंकि 6:30 पे मेरे लल्ला स्कूल वैन आ जाती है। बेटी भी चली जाती है 6:30 पे और वो 7 पे जाते हैं, तो सभी लोग 7 बजे तक 7:15 तक चले जाते हैं। मेरी एक बेटी है, बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए, और 3 ये मेरे बच्चे हैं, तो सभी को बारी बारी से ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। ये है मेरे छोटा सा मेरे कान्हा जी का रूम, और अगर मेरे मुझसे कोई भी गलती हो जाती हो तो प्लीज़ उसको क्षमा करना। ये कान्हा का बेड है जो विश्राम करते हैं शाम को मेरे लाला, इसी पे ये बैठे हैं इधर, और यहाँ पे ही मैं अपनी वीडियो को शूट करती हूँ। और बने रहना मेरी वीडियो में एंड तक देखना, और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। नवरात्रि आने वाली हैं, तो सभी के घर पे तैयारियां चल रही होंगी नवरात्रि